पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक और बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज आज सामने आई वो ये आई कि पाकिस्तान सुपर लीग की HBL सुपर लीग की जो 6 की 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, जिसमें उन्होंने कुछ बातें स्टेट की हैं जो और उन्होंने कुछ प्रेयर्स सामने रखी हैं बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगेन जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि क्योंकि मैटर सब जुडिस और कोर्ट के सामने है तो उस पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। प्लस दूसरी बात यह है कि कीपिंग इन माइंड हमारी अपनी पर्सनल अटैचमेंट्स एंड एफिलिएशंस विद द फ्रेंचाइजेस, मेरा मुल्तान, इनका इस्लामाबाद, हमारे लिए दिस बिकम्स अ वेरी वेरी ऑकवर्ड टॉपिक टू टॉक अबाउट। हाउएवर जो बातें ऑलरेडी पब्लिक स्फेयर में या पब्लिक नॉलेज में हैं उन पे हम बात ज़रूर कर सकते हैं। वो अगर मैं आपके साथ जल्दी से उन पे शेयर करता चलूँ तो इसमें यही वाली बात है कि जो अपील है फ्रेंचाइजेस की या जो उनकी एप्लीकेशन है वो ये है कि ये जो 6 के 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर अब तक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं इन पाकिस्तान सुपर लीग, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ रीपिंग बेनिफिट्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वाइल दे आंट। उसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल मॉडल पे भी बात की हुई है कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल और आने वाले दिनों में देखते हैं कि हाउ दिस विल बी एड्रेस्ड। हमारी उम्मीद यही है कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान क्रिकेट, हमारी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए a decision or this case is takes a direction which suits all parties concerned in that particular context। अब चलते हैं जी और बातों पर। We will talk about the Zimbabwe tour, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे टूर की अनाउंसमेंट फॉर्मली तौर पर हो चुकी है, जिनमें 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे और 3 T20s खेले जाएंगे। 30 अक्टूबर से पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा इन मुल्तान, बल्कि वनडे इंटरनेशनल तीनों के तीनों मुल्तान में खेले जाएंगे। फिर उसके बाद T20s मूव होंगे टू रावलपिंडी। हसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद यू। यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा जारी हुई कही जा रही है कि अच्छा अगर जिम्बाब्वे आ रहा है और जिम्बाब्वे का क्योंकि उन्होंने 25 लोगों जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अपने कैंप्स वगैरह के लिए, उनकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि कीपिंग दैट रोस्टर इन माइंड दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू फील्ड यंग ब्लड। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई थिंक इट्स ऑब्वियस कि इससे ज़्यादा आपके पास ईजियर सोल्यूशन नहीं है कि बेसिकली आई डोंट थिंक कि आपकी जो फर्स्ट 11 के जो 5-6 जो बेस्ट प्लेयर हैं, आपका शाहीन हो गया, शादाब हो गया, आपके फ़खर हो गया, I don't think हफीज़ हो गया, I don't think any of them should play even a single match. I don't think they should be part of the squad क्योंकि तुक नहीं बनती। हाँ आपके होम पे हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक आप अपने होम पे फैंस के लिए खेल रहे हो। इट विल बी इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टेडियम्स। तो इस सिचुएशन में जस्ट गिव जो आपकी एसेंशली जो आपकी सेकेंड 11 है उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो जाके अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपना थोड़ा सा नाम बनाएं और मतलब कि सीखें कि इंटरनेशनल लेवल पे किस मतलब माइंडसेट से खेला जाता है। व्हाट आई वुड से इज़ कि पाकिस्तान शुड लुक फॉर लाइक एटलीस्ट 4-5 डेब्यूटेंट्स इन दिस सीरीज़। और उसके अलावा भी जो आपके प्लेयर्स होने चाहिए, हसनैन नहीं खेल सका इंग्लैंड में, हसनैन शुड प्ले दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मे बी द ओनली गाय हु कैन प्ले इज बाबर, बिकॉज बाबर को T20 कप्तानी का एक्सपीरियंस मोर एंड मोर चाहिए, तो यू कैन आर्ग्यू अबाउट हिम। बट पाकिस्तान का यही इशू रहा है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज बिन अ लिटिल कंजर्वेटिव जब इन मामलात में आता है। ये सिलेक्शन कमेटी देखें, पिछली देखें, जिस मर्ज़ी आप 10 साल 15 साल जब मर्ज़ी चले जाएं, हमेशा हमने जैसी मर्ज़ी टीम हम फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने पे तुले हुए होते हैं। तो आई थिंक वी शुड मूव अवे फ्रॉम दैट, स्पेशली कंसिडरिंग के द सॉर्ट ऑफ टीम दैट यू आर फेसिंग। तो आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल कि क्या करना चाहिए, बट विल पाकिस्तान डू दैट इज़ अनदर मैटर एंटायरली। अच्छा, व्हाट अबाउट द वर्ल्ड वनडे लीग जो है, वर्ल्ड लीग जो है उसका कोई यार हरा देंगे जिम्बाब्वे। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उससे पहले आपने एक बिल्कुल सेकंड 11 टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खिला दी है। तो आप जिम्बाब्वे अगेंस्ट भी खिला सकते हैं। एंड द पॉइंट इज़ कि आप यकीन माने जो बार बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट, ये टाइम है टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का। और जेन्युइनली यू हैव इनफ बेंच स्ट्रेंथ टू कम्पीट अगेंस्ट अ टीम लाइक जिम्बाब्वे, और यू शुड विन। आपकी जो सेकंड बेस्ट 11 है वो दैट शुड बी गुड इनफ टू बीट जिम्बाब्वे। इस सीरीज़ का आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो बाबर की पहली सीरीज़ एज वनडे कैप्टन होगी, T20 कैप्टन एज हसन मेंशनड, ही नीड्स मोर एक्सपीरियंस।
अगर आप अपने यंगर प्लेयर्स को चांस दें, जो आपको लगता है आपके फ्रेंच प्लेयर्स हैं, जो आपको लगता है जो आप स्क्वाड लेके गए थे इंग्लैंड, उनमें जिन प्लेयर्स को चांसेस नहीं मिले, अगर आप उनको खिला लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आपको भी पता चल जाएगा कि व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल। बिकॉज अभी आपने प्रिपेयर करना है लॉन्ग टर्म। आप पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है या मेजर वर्ल्ड टूर्नामेंट से एक सीरीज पहले या टूर्नामेंट के दौरान। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप एक्सपेरिमेंट आफ्टर, क्योंकि हर टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट में बाहर होने के बाद कंप्लीट सफाया गया है। नहीं वो तो होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात ये करूँगा कि आपका अब आ रहा है 90 भी आ रहा है, उसमें भी कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात करें। तो मैं तो सबसे पहले ओपनली सारे कोचेस को कह दूं कि इंसेंटिव दे दें प्लेयर्स को कि जो अच्छे परफॉर्मर होंगे इन दिस नेशनल T20 they will get an opportunity against Zimbabwe in the T20. I have one question. Normally I avoid controversial topics like this. अगर एक बंदे को आपने कहा कि 400 स्कोर करना है तुमने इस टूर्नामेंट में, उसको नंबर 7 पे आप खिला रहे हैं, तो वो तो नहीं कर सकता 400 स्कोर ना। नहीं मतलब इतनी तो सेंस होगी ना कि रोल प्रॉपर दिया होगा। अंडरस्टैंड, बट इट्स आल्सो कि पाकिस्तान में जब आप इस तरह की बेसिकली कैरेट आगे रखते हैं, तो लाइक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करें, उसमें रिजवान ने आई थिंक 2 सेंचुरियाँ की थी, आबिद ने भी सेंचुरी की थी, बट लाइक एवरीवन नोज कि वो ऐसी सीरीज थी वेयर एवरीवन वाज प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। तो क्योंकि अगर आपने पूरी एक बी टीम खिला दी है, तो आप बेसिकली उस पूरी 11 को कह रहे हो कि यार ये तुम सब हो, एंड टू एवरीवन इट वाज लाइक कि तुम लोगों ने स्कोर किया तो यू विल हैव अ चांस टू प्ले द वर्ल्ड कप। तो प्लेयर्स वर प्लेइंग फॉर देयर स्कोर्स रादर देन टू विन अ मैच है, इस तरह करके। तो वो आपके कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं। तो आप अगेन अगर डोमेस्टिक में भी ये कहेंगे कि जी आप इस पे प्लेयर खिला रहे हैं, तो जैसे पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे अभी तक लोग T20 में अपनी जब बात कर रहे थे तो अपनी एवरेज की बात करते हैं। तो व्हाट यू शुड से इज कि ये नेशनल T20 है, आप अपनी टीम के लिए खेलो, जो मैचेस जितवाएगा या जो परफॉर्म करेगा वी विल गिव देम अ चांस। बट ये कोई टारगेट ना सेट करो कि जी आपने 300 स्कोर करना है या 400 स्कोर करना है या 15 आउट करना है, या इस जस्ट अभी ब्लैंक स्लेट दो और कहो कि द बेस्ट परफॉर्मर्स इन दिस, नॉट द हाईएस्ट विकेट टेकर या हाईएस्ट रन स्कोरर्स, बट द बेस्ट परफॉर्मर्स, उनको मौका दिया जाए। जस्ट वन थिंग हियर, एंड ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई थिंक ना सिर्फ फैंस को बल्कि आई आल्सो थिंक सम यू नो प्लेयर्स आल्सो नीड दिस क्लैरिफिकेशन के T20 क्रिकेट में अगर आपने एक सीज़न में 400 स्कोर किया है 110 के स्ट्राइक रेट से कम, तो आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है, दिस वेरी क्लियर। T20 क्रिकेट हो रही है और जिस तरह की पिचेस नेशनल T20 कप में बनती हैं, जिधर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, स्ट्राइक रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरेजेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो अभी आपको ये देखना है कि नेशनल T20 कप में अगर आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मर्स लेके जाने हैं, तो द बोर्ड शुड आल्सो एंड द सिलेक्शन पैनल शुड आल्सो यू नो अंडरस्टैंड कि क्या परफॉर्मेंस है। यानी अगर आपको एक बंदा आप नंबर 6 पे भेज रहे हैं, वो 12 स्कोर करता है 3 बॉलों पे, तीसरी बॉल पे आउट हो जाता है, एवरेज उसकी 12 की है, लेकिन दैट 12 इज़ वेरी वैल्यूएबल बिकॉज हिज स्ट्राइक रेट इज़ अप देयर एंड वो इनिंग्स के एंड पे बैटिंग कर रहा है। सिमिलरली एक बॉलर जो है, अगर वो डेथ ओवर्स में उसका इकोनॉमी 10 है, दैट इज़ नॉट बैड बिकॉज अगर वो 4 ओवर डेथ में करवा रहा है, 40 रन दे रहा है, दैट इज़ बेटर देन समवन हु इज बॉलिंग इन द मिडिल एंड गिविंग अवे 32-33 रन्स। तो ये कंटेक्चुअली आपने देखना है। और नेशनल T20 कप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली एन ऑडिशन टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट जिम्बाब्वे, इट्स ऑल्सो एन ऑडिशन to be picked for the PSL. So a lot of players will be wanting to perform in this, so that's why it's important to make it clear to players as well कि ये this is what we expect of you leading into the next 2 T20 World Cups. ठीक है, नेशनल T20 की अगर हम बात करें तो इससे भी रिलेटेड 2 न्यूज़ हमें पता चली। एक तो हैज़ फॉर्मली अनाउंस दैट दिस विल बी हिज लास्ट कॉम्पिटिशन, जिसके बाद वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। हम उमर गुल पर, क्योंकि आई डोंट थिंक जितना वो कमाल खिलाड़ी रहा है एंड द वे ही हैज सर्व्ड पाकिस्तान क्रिकेट, आई डोंट थिंक 10 सेकंड या 20 सेकंड उन पे बात करने के लिए मुनासिब है। तो आई अश्योर यू कि वंस his innings is played at the national T20, we will do a special show with उमर और उन पर बात करेंगे। और कैटेगोरिकली मैं उनसे उनके करियर के बारे में बात करूँगा कि मेरे लिए उमर गुल विल ऑलवेज बी वन ऑफ माई फेवरेट T20 इंटरनेशनल बॉलर्स, एंड मेरे नज़रिए तो आई डोंट थिंक there has ever been a better T20 bowler than Umar Gul. So we thank you for your services. और उमर, हम probably वही वाली बात है कि आपको मुनासिब तौर पर we will try to give you a detailed segment। जहाँ उमर गुल की बात की, वहाँ पर जो एक और जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि बलूचिस्तान के फर्स्ट 11 के हेड कोच को विड्रॉ कर लिया गया है in light of a controversy which pertains to his employment with his employer Pakistan International Airlines।
और फैसल इकबाल की अगर इस वक्त कॉन्वर्सेशन करें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ द केस रेहान, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ इट, लेकिन लास्ट मिनट पर अगर आपका हेड कोच इस तरह यूँ चेंज हो जाता है, ये बात अलग है कि अभी थोड़े दिन पहले उन पर वो क्वारंटीन वायलेशन का भी जो एक इशू था, जिसके बाद से अब ये मतलब एवरीथिंग इज़ पाइलिंग अप ऑन हिम। मतलब बलूचिस्तान की अगर हम टीम को देखें तो वो दे वोंट बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड फॉर दिस। आई थिंक एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि कितना टाइम इन कोचेस को मिला था, बिकॉज ही वाज आल्सो न्यू मेंबर ऑफ द कोचिंग पैनल दिस टाइम। जो इसमें चीज़ ये है कि अभी टीम सब ने क्वारंटीन होना है, हो रही हैं, और अब उनको टाइम मिलेगा अपने कोचेस के साथ। तो डिसरप्शन कितनी हुई है, आई डोंट थिंक उसका अभी करंटली भी एक प्लेयर के ऊपर भी आया कि वो बाहर निकले थे, आसिफ अफरीदी आई थिंक। तो अभी आपके पास फिर भी 6-7 दिन हैं जिसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज अभी इन प्लेयर्स की इन कोचेस के साथ बहुत नई इंटरेक्शन थी, तो इट वोंट मेक दैट बिगर डिफरेंस। बट ऑब्वियसली यू नो लास्ट मिनट चेंजेस के ऊपर आप अगर उन्होंने कोई आइडियोलॉजी डिफाइन की हो कि मेरी टीम इस तरह खेलेगी और नया कोच आता है वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ आता है, तो फिर आपको सेटअप भी उस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग अ प्रॉब्लम, बट येस इट इज़ अ हर्डल। इट इज़ अ हर्डल, लेकिन आई थिंक जो बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी बात है वो ये कि जो उनके असिस्टेंट कोच हैं वसीम है, ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन देयर, जो पाकिस्तान के सिलेक्टर भी रह चुके हैं। तो आई थिंक इफ़ दे वर लुकिंग फॉर समवन टू help them out, I mean Wasim Haider is probably as decent a name as can come to help them out.